इसरो ने जैसे ही ट्वीट कर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का टाइम 23 अगस्त की शाम 6:04 बताया तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन शुरू हो गया। सवाल उठे, चंद्रयान 3 की टाइमिंग में अचानक बदलाव क्यों हुआ? क्यों लैंडर की लैंडिंग टाइम 17 मिनट आगे बढ़ा दी गई? क्या लूना 25 के क्रैश होने से इसका कोई कनेक्शन है? क्या चंद्रयान 3 पर भी कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? देश की करोड़ों उम्मीदें चंद्रयान 3 पर हैं। हर सेकंड धड़कन तेज होती जा रही है। मिशन मून को लेकर जितना सस्पेंस है उतने ही सवाल भी, लेकिन हर हिंदुस्तानी को यह जानना बेहद जरूरी है, लैंडर ने सिग्नल दिया, इसी के बाद लैंडिंग की नई टाइमिंग का फैसला हुआ। हर एक मिशन में एक एक सेकंड मायने रखता है। किस सेकंड में कौन सा स्टेप लेना है और किस सेकंड में उस स्टेप को अंजाम तक पहुंचाना है, इस बात का गहराई से अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। चंद्रयान 3 में भी इसरो ने एक एक पॉइंट का, एक एक मैप का एक्यूरेट अध्ययन किया है और उसकी जानकारी इकट्ठा की है। तभी इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बदलाव तभी किए जब लैंडर से मैसेज आया। इसकी शुरुआत उसी वक्त हो गई जब लैंडर ने अपना काम करना शुरू किया, यानी फाइनल रीबूस्टिंग के बाद लैंडर की चांद की सतह से अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर और सबसे कम दूरी 25 किलोमीटर रह गई। 20 अगस्त के तड़के 1:53 पर लैंडर विक्रम का इंटरनल चेक सिस्टम ऑन किया गया। ये समझने की कोशिश की गई कि लैंडर किस हालत में है, और फिर इसके बाद लैंडर ने चांद पर सूरज के उदय होने की टाइमिंग की स्टडी करनी शुरू कर दी। करीब 12 घंटे 30 मिनट तक रिसर्च चली और फिर लैंडर ने डिसाइड किया कि सॉफ्ट लैंडिंग की परफेक्ट टाइमिंग शाम 6:04 होनी चाहिए। तो वहां पर जाने पर होवर करेगा, देखेगा, और मान लेते हैं देखने पर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं पर, तो उसके पास इतना ईंधन है कि अपने आप को वो सपोर्ट कर सके। इसलिए सूरज की रोशनी एक कारण है, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है। इंटरनली ही कैलकुलेशन पर सारा कुछ है, तो इसको रिकैलकुलेट किया होगा इसरो ने, और रिकैलकुलेशन के बाद उन्होंने यह समय दिया। चंद्रयान 3 वो गलती नहीं करने वाला है जो रूस के लूना 25 ने की, यानी सॉफ्ट लैंडिंग में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। इसरो का फोकस इसी पर है। लूना 25 अंधेरे में चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था। उसे 1 साल तक खोज करनी थी, जबकि चंद्रयान 3 के लिए जानबूझकर उजाले का वक्त चुना गया और इसके लिए सूर्योदय की कई सालों तक स्टडी की गई। लूना 25 और चंद्रयान 3 के इसी अंतर ने भारत की उम्मीदों को ज्यादा मजबूत बना दिया और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ता जा रहा है चंद्रयान 3। कयास लगाए जा रहे हैं जब हिंदुस्तान में 23 अगस्त की शाम 6:04 होंगे, तब चांद पर सूरज की किरणों से गर्मी रिलीज होना शुरू हो जाएगी और फिर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में पावर जनरेट करने वाले सोलर पैनल एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए लैंडिंग की टाइमिंग 23 से 24 अगस्त के बीच रखी गई थी, जो कि अब 23 अगस्त की शाम को तय कर दी गई है। इसरो के मुताबिक अब मिशन चंद्रयान 3 के लिए सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो गया है और 3 बड़े चैलेंज ऐसे आने वाले हैं चांद पर खोज के लिए जिन्हें पार करना बेहद जरूरी है। पहला चैलेंज है लूना 25 वाली गलती नहीं करनी, यानी इसरो जल्दीबाजी में नहीं है। मिशन पूरा हो चाहे कुछ मिनट आगे पीछे हो। चैलेंज नंबर 2, जब 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो लैंडर की रफ्तार को कंट्रोल करना है। फिलहाल लैंडर की जो रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड है, उसे 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाना है। अगर ये 3 मीटर प्रति सेकंड भी रहती है तो भी दिक्कत नहीं आएगी। चैलेंज नंबर 3 है चांद की सतह पर लैंडिंग स्पॉट को खोजना। लैंडर विक्रम को दिक्कत नहीं आए, इसलिए ऐसा इलाका चुना जाएगा जहां क्रेटर्स बहुत ज्यादा पथरीले ना हो, यानी लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान बैलेंस बनाना आसान रहे। और चंद्रयान 3 इसमें कामयाब हो गया तो फिर दुनिया हिंदुस्तान के इतिहास को देखेगी, महसूस करेगी, पढ़ेगी और समझेगी। कोई मुश्किल आ जाए और पायलट प्लेन को अपनी कुशलता से कोई सेफ जगह उतार दे
तो उस तरह से उसमें इंटेलिजेंस हमने भर के रखी है लैंडर में, जिसका उपयोग करते हुए वो अपने इमेजेस लेके सेफली लैंड कर पाए। उतनी उसमें इनफ इंटेलिजेंस वो कंप्यूटर में जो हमने डाल के रखी है लैंडर के। फिलहाल चांद से लैंडर की जो रिपोर्ट आ रही है वो एकदम सॉलिड बताई जा रही है। लैंडर विक्रम स्वस्थ है, उसके पहिए ओके हैं, लैंडर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा सही है, रिएक्शन व्हील्स भी परफेक्ट है, कारा यानी KA बैंड अल्टीमीटर भी ठीक है। लैंडर विक्रम के तीनों पेलोड यानी चेस्ट पेलोड, रंभा, LP पेलोड और इसला पेलोड भी परफेक्ट है। इसके अलावा सोलर पैनल भी काम कर रहा है, वार्म इलेक्ट्रिक बॉक्स भी सही कंडीशन में है, रोवर के होल्ड डाउन भी ठीक है, रोकर बोगी भी सही है, पहिए घुमाने वाली असेंबली भी परफेक्ट है, चेसिस की कंडीशन भी परफेक्ट है और कैमरा भी ठीक है। यानी अब तक जितनी भी रिपोर्ट आई है वो सही है। सॉफ्ट लैंडिंग से पहले कोई दुविधा नहीं। अब लैंडर जैसे ही सूर्योदय के वक्त सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो हिंदुस्तान का चमत्कार होगा और दुनिया इसे नमस्कार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।